फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 21 मार्च से लेकर 27 मार्च की बात करेंगे, जानेंगे कहां कहां हमें बारिश दिखाई देने वाली है। साथ ही 20 तारीख यानी कि आज की डिटेल से भी बात करने वाले हैं, कौन कौन से रीजनों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 20 तारीख की बात कर लेते हैं। ये है रेनफॉल फोकास्ट, ये है वेदर वार्निंग। सबसे पहले रेनफॉल फोकास्ट की बात कर लेते हैं। यहां पर जो लाइट ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है, और जहां पर आप डार्क ग्रीन कलर देख रहे हैं, यहां पर थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी, और जहां पर आप लाइट ब्लू कलर देख रहे हैं, यहां पर और भी ज्यादा बारिश हमें यानी कि जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है, और जहां पर आप डार्क ब्लू कलर देख रहे हैं, यहां पर हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। यानी कि जो मध्य से लेकर जो पश्चिमी रीजन है भारत का, यहां पर आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहीं कहीं बूंदाबांदी, कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, और जहां पर ये जो डार्क ग्रीन कलर आप देख रहे हैं यानी कि मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, और ये जो झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में हमें थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई देने वाली है। पंजाब में भी थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, यहां पर भी थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। यहां पर फेयरली वाइड स्प्रेड बना हुआ है तो बारिश भी हमें जोरदार दिखाई देगी। सिक्किम की बात करें, यहां पर वाइड स्प्रेड बना हुआ है यानी कि जबरदस्त बारिश हमें सिक्किम में दिखाई देने वाली है। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, यहां पर भी वाइड स्प्रेड बना हुआ है, यहां पर भी हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। जबकि दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर फेयरली वाइड स्प्रेड है, जोरदार बारिश हमें यहां पर भी दिखाई देगी। बाकी जो लाइट ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु से लेके केरला का जो रीजन है, यहां पर हमें हल्के ही संकेत दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, वेदर वार्निंग की बात करें तो यहां दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा से लेके पूर्वी मध्य प्रदेश, सिक्किम से लेके असम, मेघालय, इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि यहां पर हमें जोरदार बारिश के साथ में हेल स्टॉर्म दिखाई देने वाले हैं, यानी कि ओलावृष्टि दिखाई दे सकती है। कुछ एक स्थानों पर ही ओलावृष्टि दिखाई देगी, सभी स्थानों पर यहां ओलावृष्टि दिखाई नहीं देगी। हालांकि जो मध्य रीजन आप देख रहे हैं, जहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि पूर्वी राजस्थान से लेके पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेके महाराष्ट्र, तेलंगाना से लेके कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में हमें हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। कुछ एक स्थानों पर यहाँ ड्राइनेस भी बनी रहेगी। जरूरी नहीं है कि जैसे मध्य महाराष्ट्र है यहां पर भी येलो अलर्ट जारी है, तो जरूरी नहीं है कि मध्य महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों में हमें अच्छी बारिश दिखाई दे। कुछ एक स्थान यहां ड्राई रहेंगे, कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। इस तरीके से बारिश हमें यहां जो येलो अलर्ट जारी किया गया है यहां दिखाई देगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, यहां पर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जो पश्चिमी रीजन रहेगा, पश्चिमी राजस्थान से लेके गुजरात की बात करें और कोकण महाराष्ट्र की बात करें, यहां पर नो वार्निंग जारी कर दी गई है, यानी कि यहां पर हमें विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत जरूर हमें दिखाई दे रहे हैं, वो मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। हालांकि देखिए, पहाड़ों की बात करें, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर की बात करें, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि देखिए, बारिश तो यहां जोरदार हमें दिखाई देने वाली है, लेकिन यहां पर हमें जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, वैसी हमें दिखाई नहीं देगी। हैवी रेनफॉल जरूर दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं WD की पोजीशन कहां बनी हुई है। देखिए, अगर WD की बात करें तो एक जो WD राजस्थान नेट जोनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पे बना हुआ था, ये हमें अब मध्य में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो WD है ये भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग WD है। इसके भी जो बादल हैं वो हमें राजस्थान तक पहुंचते हुए दिखाई देंगे। एक दिन का और आपको वेट करना होगा, इसके बाद में राजस्थान में वापस से एक्टिविटीज हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगी। मध्य से लेके जो उत्तरी राज्य रहेंगे एक बार वापस से प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि ये भी हमें स्ट्रॉन्ग WD दिखाई दे रहा है। बादलों की पोजीशन देखें तो पूर्वी मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान, और ये जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लेके उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेके विदर्भ के रीजनों पर बादलों का इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है, तो बारिश भी यहाँ हमें थोड़ी सी अच्छी दिखाई देने वाली है। देखिए, यही बादल हमें धीरे धीरे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड से लेके छत्तीसगढ़, उड़ीसा के रीजनों पर पहुंचते हुए दिखाई देंगे। एक सर्कुलेशन हमें उत्तर प्रदेश के मध्य और दक्षिणी रीजन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये सर्कुलेशन बना हुआ है, इसीलिए यहां पर बादल थोड़े से कम हमें दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो मध्य रीजन है यहां पर बादलों का इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। देखिए, कुछ एक क्षेत्रों में यहां हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, बाकी सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। कौन कौन से रीजन प्रभावित रहेंगे,
मैं आपको डिटेल से ब्रीफ करने वाला हूं। हालांकि पहाड़ों की बात करें जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी, और पूर्वी रीजन का हाल देखें तो यहां पर भी हमें जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 20 तारीख को कौन कौन से रीजनों में बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 20 तारीख यानी कि आज का मॉडल है। आज हमें कहां बारिश दिखाई देने वाली है, मॉडल ने कहां अपडेट किया है आपको दिखा देते हैं। देखिए ये जो दक्षिणी गुजरात का दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका और ऊना के आसपास के क्षेत्रों में यानी कि जो कोस्टल रीजन है, यहां पर कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। पूर्वी गुजरात के पूर्वी रीजन पर भी बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। विशेष बारिश हमें गुजरात में दिखाई देने वाली नहीं है। हल्के फुल्के बादल हमें और भी कई क्षेत्रों में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। राजस्थान की बात करें, देखिए पूर्वी राजस्थान में बारिश हमें आज अच्छी दिखाई देने वाली है। देखिए जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि यहां बारिश हमें देखने को मिले ही मिले, क्योंकि धीरे धीरे बादल यहां से क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन संकेत आज हमें यहां जरूर दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि यहां पर बारिश हमें दिखाई दे जाए। हल्की बारिश के संकेत हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी से लेकर कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक के आसपास के क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई दे सकता है। और ये जो हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी की बात करें तो यहां पर इस समय भी कई स्थानों पर यहां बारिश देखने को मिल रही है, और यहां पर थोड़ा सा इंपैक्ट हमें अच्छा ही दिखाई देगा। देखिए भरतपुर, धौलपुर, बारी से लेकर दौसा की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर की बात करें, और श्रीगंगानगर से लेके हनुमानगढ़, गरसाना, अनूपगढ़ की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। यहां पर भी कहेंगे बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है, इसके बावजूद यहां संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो पश्चिमी राजस्थान रहेगा, ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। हल्के बादल हमें जरूर दिखाई दे सकते हैं, स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, लेकिन बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए पंजाब का हाल देखें, यहां पर भी हमें ये जो पूर्वी रीजन रहेगा, मध्य रीजन रहेगा, तरन, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर से लेकर पठानकोट, गुरदासपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी जो पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां विशेष इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। हरियाणा का हाल देखें, देखिए यहां पर भी हमें ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देगी। और ये जो भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी से लेके रोहतक का रीजन रहेगा, देखिए यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की, कुछ एक स्थानों पर थोड़ी सी तेज बारिश हमें दिखाई देगी। विशेष बारिश हमें दक्षिणी क्षेत्रों पर दिखाई नहीं देगी। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद के आसपास के रीजनों पर भी हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा, कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, यहां पर भी बारिश हमें जोरदार दिखाई देगी। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, बरेली, पीलीभीत से लेके अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, और ये जो मुरादाबाद का रीजन रहेगा, हापुड़ का रीजन रहेगा, और फिरोजाबाद का, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन से लेके औरैया, औरई, और ये जो फर्रुखाबाद का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर से लेके और ये जो बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी के आसपास का रीजन रहेगा, बारिश हमें यहां पर भी जोरदार दिखाई देगी। लखनऊ, कानपुर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और देखिए ललितपुर, झांसी की बात करें, यहां पर भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए बारिश हमें थोड़ी सी कम कहां दिखाई देगी, ये जो मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर एक सर्कुलेशन बैठा हुआ है, जिसके कारण बारिश हमें थोड़ी सी कम दिखाई दे सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बारिश नहीं होगी, बारिश होने के चांसेस पूरे बने हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी कम बारिश हमें देखने को मिल सकती है और तेज स्पीड के साथ में देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जो फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सर्कुलेशन यहीं पर बैठा हुआ है। वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, और ये जो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीरनगर, कुशीनगर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए फतेहपुर में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। कौशाम्बी के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला है। देखिए बिहार का हाल देखें, बिहार में हमें ये जो मध्य से लेकर पूर्वी रीजन रहेगा, यहां में आज शाम रात के टाइम में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। यानी कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, और ये जो नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर के आसपास का रीजन रहेगा, यहां में जबरदस्त बारिश दिखाई देगी।
पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से लेके गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, गोपालगंज, सिवान से लेके पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि यहां पर मॉडल हमें पटना में बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद यहां पर भी हमें बारिश दिखाई देने वाली है और कल ये बारिश और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। सिक्किम के सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। असम, मेघालय के सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी और अरुणाचल प्रदेश में भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, यहां में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, देखिए अभी तो हमें पश्चिम बंगाल में थोड़ी बहुत बारिश दिखाई देगी, कल यहां जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। यानी कि ये जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन रहेगा, बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, आसनसोल के आसपास का, यहां पर हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। देखिए बादल हमें मध्य और दक्षिणी रीजन पर भी दिखाई देंगे, जहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। इसके बावजूद इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है, कहीं कहीं हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन रहेगा, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, यहां पर भी हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए झारखंड की बात करें, गुमला और सिमडेगा की बात करें, यहां में जोरदार बारिश दिखाई दे सकती है। गढ़वा, पलामू, छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, रांची, खुंटी, बोकारो, रामगढ़ से लेके सरायकेला, जमशेदपुर से लेके पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। ये बारिश हमें कल तक और भी ज्यादा फैलती हुई दिखाई देगी, जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए छत्तीसगढ़ का हाल देखें, मध्य से लेके जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां में जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा से लेके बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर से लेके और ये जो कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर की बात करें, सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि धमतरी, बालोद, कांकेर के आसपास के रीजनों पर हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। जगदलपुर, बस्तर, सुकमा में भी हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर हल्का फुल्का इंपैक्ट हमें दिखाई दे सकता है। महासमुंद में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उड़ीसा का हाल देखें, कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, केंदुझर के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो कोस्टल रीजन आप देख रहे हैं, जहां पर हमें ड्राइनेस दिखाई दे रही है, देखिए बादल हमें यहां पर भी दिखाई देंगे, कुछ एक स्थानों पर यहां पर भी बूंदें गिर सकती हैं। देखिए आंध्र प्रदेश का हाल देखें, यहां पर भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर यहां हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन रहेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई दे रहा है। विजयवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। तेलंगाना का हाल देखें, देखिए खम्मम से लेके और ये जो महबूब नगर के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बाकी रीजन यहां क्लियर दिखाई देगा। रायलसीमा में कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। तमिलनाडु और केरला, दक्षिणी कर्नाटका के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ का जो पूर्वी रीजन हमें दिखाई दे रहा है, यहां में गोदिया, भंडारा और गढ़चिरौली के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी मध्य में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं, कहीं कहीं हल्की भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मराठवाड़ा का भी जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर भी कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। बाकी स्थान यहां क्लियर दिखाई देंगे। और देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, देखिए यहां पर जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का पश्चिमी रीजन है, यहां पर बहुत ही हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। लेकिन जो मध्य से लेकर पूर्वी रीजन है, यहां भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी के आसपास के क्षेत्रों में और विदिशा से लेके ये जो गुना के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। विशेष संकेत यहां दिखाई नहीं देंगे। ये बारिश हमें आगे बढ़ती हुई यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सुप्री, ग्वालियर की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पर भी सागर, सतना, अत्तापन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। देखिए जबलपुर से लेके सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दामू, कटनी, शहडोल में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी देखिए पहाड़ों का हाल देखें, यहां पर भी जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर के आसपास के क्षेत्रों में यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ से लेके और ये जो हिमाचल प्रदेश का रीजन रहेगा, चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, मनाली, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उत्तरी रीजन में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और देखिए ये जो
उत्तराखंड का रीजन रहेगा, यहां में भारी बारिश दिखाई देने वाली है, यहां थोड़ा सा सतर्क रहें, यानी कि चमोली में भारी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो जोशीमठ से लेके गंगोत्री, यमुनोत्री और उत्तरकाशी का रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें भारी बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी रीजन में मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हरिद्वार से लेके पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल, पिथौरागढ़ के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, मध्यम से तेज बारिश हमें यहां पर भी दिखाई देगी। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो यहां थोड़ी सी ठीक ठाक ही बारिश दिखाई दे रही है, भारी बारिश दिखाई नहीं दे रही है। इसके बावजूद यहां पर जमकर बादल बरसेंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 21 तारीख यानी कि कल का मैप है। कल हमें ये जो पश्चिमी राजस्थान है, यहां पर बारिश शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। एक और WD की एंट्रेंस हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। देखिए WD के आने से पहले ही बारिश हमें यहां राजस्थान के क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर हमें दिखाई दे रहा है। इसी के प्रभाव से बारिश हमें मध्य से लेकर जो उत्तरी राज्य है यह हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश पर बना हुआ था, ये हमें बिहार की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बारिश भी हमें बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन में भारी बारिश हमें दिखाई देगी, दक्षिण में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 22 तारीख की बात करें तो पहाड़ों पर हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और देखिए राजस्थान की बात करें, यहां पर भी बारिश हमें थोड़ी सी फैलती हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन हल्की ही बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए बादल हमें हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में भी दिखाई देंगे, यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। हालांकि मॉडल यहां बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। अगले वीडियो में ब्रीफ करेंगे। ये जो दक्षिणी पूर्वी रीजन रहेगा, हल्की बारिश देखेगा। पूर्वी रीजन में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 23 तारीख की बात करें, पहाड़ों पर मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहां में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी पूर्वी रीजन में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए बारिश हमें फैलती हुई जरूर दिखाई दे रही है। हल्की बारिश के संकेत हमें ये जो मध्य रीजन है और उत्तरी रीजन है यहां दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 24 तारीख की बात करें तो महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो उत्तरी रीजन है ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। एक और WD आता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, यहां हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 25 तारीख की बात करें तो ये जो महाराष्ट्र से लेके तेलंगाना और उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश का रीजन है, यहां हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। पहाड़ों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी रीजन में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 26 तारीख का हाल देखें तो एक और स्ट्रॉन्ग WD हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान से लेके हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए ये जो पहाड़ी रीजन रहेगा, यहां पर हमें भारी बारिश एक बार वापस से दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र से लेके तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी रीजन में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 27 तारीख की बात करें, ये जो उत्तरी राज्य रहेंगे यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी पूर्वी रीजन में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। पूर्वी रीजन का हाल देखें, असम, मेघालय के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।